हालेलुया। आप सभी का दिन आशीषों में भरा रहे। बंधुओं, ये जो हवा चल रही है, क्या आप उसे पकड़ सकते हैं या हम पकड़ सकते हैं उसे? जो हमें फूलों की खुशबू आती है, क्या उस सुगंध को हम पकड़ सकते हैं? जी नहीं। बंधुओं, परमेश्वर भी वैसे ही हैं। हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, परंतु हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। बंधुओं, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है प्रभु की ओर से होता है। प्रभु हमारा बहुत ध्यान रखता है। हमारी मुसीबतों में, हमारी परेशानियों में वो आगे आता है, उन्हें दूर करने के लिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु करता है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। बंधुओं, कई कई ऐसे मेरे भाई बंधु हैं जो प्रभु में आते तो हैं, उनके काम भी होते हैं, परंतु जब उन पर थोड़ी सी भी और कुछ परेशानी आ जाती है तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। ये गलत है। हमें प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि प्रभु ही वो पवित्र आत्मा है जिनके द्वारा हम जीवन को पाते हैं। हमें हमेशा उन पर आभार रहना चाहिए। वो इस धरती पर हमारे खातिर आए, हमारे उद्धार के खातिर आए, हमारे जीवन को संवारने के लिए आए, हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए आए, हमें मृत्यु से बचाने के लिए आए, हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। बंधुओं, हम पूरे दिन में सारे काम करते हैं, हम हमारी मन की सारी बातें करते हैं, सारे कार्य को करते हैं, परंतु हम उसमें परमेश्वर को याद करना भूल जाते हैं, उसकी महिमा को करना भूलते हैं। हमारे जीवन में जब प्रभु हमारे कार्यों को जो हम मांग रहे थे, उसे जब पूरा कर देते हैं, जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो हम बंधुओं उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। ठीक है, एक परमेश्वर है, करा है उन्होंने हमारे लिए, और हम उनके जो कुछ भी उन्होंने करा है हमारे लिए, उन सब एहसानों को भूल जाते हैं। नहीं बंधुओं, आज मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे, प्रभु कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा को हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि जो ये शैतान है वो कभी भी हम पर, हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। हम पर हमला कर सकता है, हमारे जीवन पर, हमें नष्ट करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। और अगर उससे कोई बचाएगा तो वो एक हमारा प्रभु ही है जो वो उससे बचा सकता है हमें। हालेलुया। देखिए, आज हम लूका के 17वें अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रभु पे आभारी रहो। जब यीशु यरूशलेम जा रहे थे तो वह सामरिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला। जब वह एक गांव में जा रहा था, तभी उसे
10 कोढ़ी मिले। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे प्रभु, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। देखिए, जब वो सामरिया और गलील के बीच की सीमा के पास से जा रहे थे यीशु राजा, वहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिले जिन्हें कोढ़ था। उसमें 10 कोढ़ी थे और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि प्रभु इस नगर से जाएगा तो हम उसे पकड़ेंगे। जब वो नगर से जा रहे थे प्रभु यीशु राजा, तो उन्होंने प्रभु यीशु राजा को पुकारा कि हम यहाँ खड़े हैं, हमें रोग है, कोढ़ रोग है, तो हमें मदद कर, हमारे इस रोग को तो दूर कर, हम पर दया कर। फिर जब उसने उन्हें देखा तो वह बोला, जाओ और अपने 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 आप को याजकों को दिखाओ। याजक मतलब डॉक्टरों को। तुम जाओ अपने अपने डॉक्टर को दिखाओ। वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए। देखिए, प्रभु यीशु जी ने सिर्फ इतना बोला कि जाओ और याजक को दिखाओ। उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने कोई हाथ नहीं रखा उन पर, परंतु प्रभु यीशु का चमत्कार ऐसा है बंधुओं कि वो हमेशा उनके सिर्फ बोलने पर ही हम चंगे हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि जाओ और अपने याजकों को यानी अपने डॉक्टरों को दिखाओ। वो जा ही रहे थे और उन सब ठीक हो गए। हालेलुया। वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए। किंतु उनमें से एक ने जब ये देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। देखिए क्या होता है, हमारा जब परमेश्वर हमारे कार्यों को कर देता है तो बंधुओं, उनमें से हमारे कई लोग तो, हमारे जो भाई बंधु हैं उनमें से कई लोग तो प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते हैं उनके यरूशलेम जाके, या जैसे भी मतलब कलीसिया में जाके, जैसे भी, या घर पे बैठ के, या कैसे भी करके उनको धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद चढ़ाते हैं। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु को भूल जाते हैं। तो ये 10 जो कोढ़ी थे, ये 10 कोढ़ी जब प्रभु को मिले, उन्होंने जब प्रभु से निवेदन करा कि हमें ठीक कर दीजिए, तो प्रभु ने सिर्फ इतना बोला कि जाओ और डॉक्टर के, अपने याजकों के पास जाओ। और तो वो जब चल दिए वहाँ से, तो रास्ते में ही वो सही हो गए। किस कारण से? क्योंकि वो प्रभु पे विश्वास करके आए थे। हालेलुया। और ये विश्वास ही, इस विश्वास ने उनको चंगा किया। परंतु वो सारे सही हो गए, परंतु वो सारे के सारे उनमें से एक जो विश्वासी था, उसने जब देखा कि चंगा हो गया वो, तो 10 विश्वासी में से 9 तो चल दिए, परंतु जो 10वां था, जो उनमें से एक था, वो वापस लौट के आया और उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। हालेलुया। उसने प्रभु को आवाज़ लगाई और प्रभु को जोर जोर से धन्यवाद देने लग गया। वो स्तुति करने लग गया ऊंचे स्वर में। वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। और देखो, वह एक सामरी था। यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ से मुक्त नहीं हो गए? देखिए, प्रभु यीशु को दुख होता है। उनको वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है कि हम उनकी प्रार्थना करें नहीं करें, परंतु उन्हें दुख होता है जब हम उनके पास आते हैं अपने दुआओं को लेकर, अपनी मुसीबतों की बातों को लेकर, और उनसे जब वो हमें चंगाई देते हैं, हमें मुक्त करते हैं, और जब हम उन्हें सिर्फ धन्यवाद भी नहीं चढ़ा सकते, तो धन्यवाद का मतलब है कि हम प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु को याद करते हैं, परंतु हम बंधुओं शायद धन्यवाद भी नहीं दे पाते। हमारे अंदर इतनी भी नहीं आती भावना कि हम उन्हें धन्यवाद दें।
ये सब गलत है। हमें धन्यवाद चढ़ाना चाहिए प्रभु यीशु को, उसके चरणों में हमें गिरना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो 10 कोढ़ी थे, जब ये ठीक हो गए, उनमें से एक कोढ़ी वापस आया प्रभु यीशु को याद करके, और यानी कि उसको एहसास था इस बात का कि प्रभु यीशु ने मुझ पर एहसान करा है। हालेलुया। वो आभार प्रकट करने के लिए आया था प्रभु यीशु के पास। यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ से मुक्त नहीं हो गए? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परीक्षा को छोड़कर, परदेसी को छोड़कर, उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? फिर यीशु ने उससे कहा, खड़ा हो जा और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। देखिए प्रभु यीशु राजा ने क्या बोला कि क्या वो 9 लोग थे वो क्या सही नहीं हुए? और क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने क्या बोला, क्या वो वापस नहीं लौटे? वो परमेश्वर को याद नहीं करे? उनको नहीं लगा ये कि हम सही हो गए हैं, हमें परमेश्वर के पास लौट के आना चाहिए? बंधुओं, हम भी यही गलती करते हैं, और शैतान इसी ताक में रहता है कि हम कब कौन सी गलती करें और वो हमें फाड़ के खा जाए, हमारे जीवन को नष्ट करके। हमें हमेशा परमेश्वर को ध्यान रखना चाहिए। हम धन्यवाद चढ़ाते हैं प्रभु को, हम अपने पास रखते हैं परमेश्वर को, हम उसकी स्तुति करते हैं, उसके चरणों में गिरते हैं, हम अपने पास रखते हैं परमेश्वर को। और जब हम अपने पास रखेंगे परमेश्वर को, तो बंधुओं, कोई भी शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हमें परमेश्वर का आभार हमेशा मानना चाहिए, हमेशा उनके एहसानों को जानना चाहिए, मानना चाहिए, उनके चरणों में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हमें जिसने जीवन दिया वो हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें हर परेशानी, हर मुसीबतों से मुक्ति दी, जिसने हमें मुक्ति दी, हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाना चाहिए। आज हम जो जिंदाओं में ज़िंदा हैं, आज जो हम हर मुसीबत से बाहर आ जा रहे हैं, यानी कि निकल जा रहे हैं, वो हमारे परमेश्वर के कारण है। बंधुओं, जब हम धन्यवाद चढ़ाते हैं प्रभु को, ये समझ लीजिएगा शैतान पीछे हटता रहता है। शैतान जो हमारे आगे आने की कोशिश करता है, हमें फाड़ कर खाने की कोशिश करता है, यानी कि हमारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है, वो हमारे जीवन से पीछे हटता रहता है। एक बात बताइए, जब आपके माता पिता, आपके बड़े गुरुजन, आपके ऐसे साथी जिसके ऊपर आपको विश्वास हो कि ये हमारा रक्षक है, ये हमारी रक्षा करेंगे, जब तक हमारे साथ रहेंगे, तो बंधुओं, जब हम मनुष्य के ऊपर विश्वास करके चलते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे, और वो रक्षा करते हैं, वो जब तक हमारे साथ रहते हैं हमारी रक्षा होती है। ऐसे बंधुओं, परमेश्वर जो हमारा जगत बनाने वाला पिता है, जिसने हमें बनाया है, अपने सांसों से, अपने आत्मा से हमें बनाया है जिसने, बंधुओं, वो क्या हमारे साथ नहीं रहेंगे हमेशा? हमें कभी भी उनके हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कभी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा उनको अपने दिल में रखना चाहिए, अपनी आत्मा में रखना चाहिए, ताकि बंधुओं किसी प्रकार से शैतान हम पर हावी ना हो। हालेलुया। आज का ये वचन यही बताता है हमें कि हमें किसी प्रकार का एहसान नहीं छोड़ना चाहिए प्रभु। हमें
हमेशा हमेशा उनको थैंक्स बोलना चाहिए। प्रभु बंधु हमारे, जब कोई हमारा फ्रेंड्स हमारे काम कर देता है, हमारा कोई मित्र, हमारे कोई भाई बंधु, हमारे अपने जब कुछ भी थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हम उन्हें थैंक्स बोलते हैं। तो जिसने हमें एक नया जीवन दिया है परमेश्वर में आने के बाद, क्या हम उन्हें थैंक्स नहीं बोल सकते? क्या हम उन पर आभार नहीं रह सकते? मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर को हमें थैंक्स क्यों बोलना चाहिए। जब जब हम थैंक्स बोलेंगे, जब जब हम धन्यवाद बोलेंगे प्रभु को, जब जब हम उन पर अपना आभार प्रकट करेंगे, प्रभु का प्यार हमारे ऊपर और बरसेगा, उसके आशीष और हमारे ऊपर बरसेगा, उसका प्यार हमारे ऊपर और प्रकट होगा। हालेलुया। मैं ये छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, यही कि प्रभु को कि हालेलुया। यीशु राजा, पवित्र आत्मा, मैं परमेश्वर आपके चरणों में आती हूँ मेरे राजा। हालेलुया। अपने भाई बंधुओं को लेकर मेरे राजा, ये सुबह का टाइम है और पिता परमेश्वर आपने अपने चरणों में हमें बिठाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज तक भी आपने जो भी काम किया है पिता परमेश्वर, जो भी चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में दिखाए हैं मेरे राजा, हालेलुया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, तुझसे बड़ा न था कोई, न है न होगा मेरे राजा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमने जब जब आपको पुकारा, आप हमारे पास आए, हमारे जीवन से हर संकटों को आपने दूर करा, हम धन्यवाद देते हैं। आप इसी प्रकार से हमेशा मेरे साथ और मेरे भाई बंधुओं के साथ रहिएगा प्लीज़ पिता परमेश्वर, क्योंकि जब तक आप हमारे साथ हैं हमें नया जीवन मिलता रहेगा मेरे राजा, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं पिता परमेश्वर उन सब भाई बहन बंधुओं के लिए पिता परमेश्वर आपसे अनुरोध करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, उन सबको ब्लेस करें आप पिता परमेश्वर। जो भी लाइक कर रहे हैं, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा को मेरे राजा, हालेलुया, और उन सबको आप ब्लेस करें मेरे राजा, हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, तेरी बेटी ये पिता परमेश्वर, सारी प्रशंसा सारी इज्जत पिता परमेश्वर के बेटे यीशु राजा करते हैं। आमीन।